विशेष में हम बात करेंगे डॉक्टर बिटिया के साथ रेप। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, जहां पुलिस बल और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। तो कोलकाता में इस बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने वहां पर इन्हें रोक दिया है और दोनों आमने सामने हैं। बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने। पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, बैरिकेडिंग है। देखिए दोनों आमने सामने, सुनिए। लिए चलते हैं। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, बताइए जरा इस प्रदर्शन में क्या कुछ वहां पर चल रहा है और ये पुलिस और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता आमने सामने क्यों हैं? किस बात को लेकर दोनों में बहस हो रही है? देखिए, आपको पहले ही बता दें कि आज सारा दिन जो था कोलकाता में पॉलिटिकली बहुत हैवी था और आज ममता बनर्जी भी सड़कों पे उतरी और आज बीजेपी के भी बहुत सारे प्रदर्शन थे। हालांकि उन्होंने उनकी जो मांग थी कि उनको धरना करने दिया जाए, उसका परमिशन उनको नहीं मिला और उसी के बाद हमने सुबह भी देखा था कैसे बीजेपी के नेताओं को डिटेन कर लिया गया और उसके बाद उनका जो प्रोग्राम था, यानी कि महिला मोर्चा, बीजेपी के महिला मोर्चाओं का जो प्रोग्राम था कि यहाँ से कोलकाता के एक्साइड मोड़ से, जो बहुत ही एक प्रसिद्ध जगह है, प्राण केंद्र है कोलकाता का, यहाँ से सीधा जाके ममता बनर्जी के घर जाएंगे और लेकिन उनको यहीं पे ही रोक लिया गया। पहले एक लॉट को थोड़े आगे रोका गया, दूसरे लॉट को यहीं पे रोका गया और उनका प्रदर्शन जो है वो अभी भी चल रहा है। देखिए, हाथ में मोमबत्ती लेके, पीछे भाजपा का फ्लैग और एक काला स्कार्फ, एक काला पट्टी पहन के ये लोग, महिलाएं जो हैं, बहुत सारे बीजेपी के नेतृगण जो हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देबश्री चौधरी जो मंत्री भी रह चुकी हैं नरेंद्र मोदी के सरकार में, वो भी यहाँ पे प्रदर्शन जो है कर रही है और जैसे मैंने पहले कहा, 2 लॉट्स में आए ये लोग। पहले एकदम मेन रोड पे ही बैरिकेड्स करके उनको रोक लिया गया, रास्ता पूरा बंद कर दिया गया था और उसके बाद जब ये टुकड़ी आई तो इनको यहीं पे रोक लिया गया और प्रिजन वैन्स से लेकर, एक बार दिखाएंगे, ऑर्थो है हमारे साथ कैमरा में, वो आपको दिखाएंगे कि कितनी तैयारी है कोलकाता पुलिस की। सिर्फ सूर्याग्नि, आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए, हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन स्नेहा मोरदानी हमारी संवाददाता, हमारी साथी इस समय हमारे साथ हैं, जो कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे पर गई हैं। वहां से वो लगातार रिपोर्ट हमें भेज रही हैं। क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपने पाया अभी तक कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में? स्नेहा जी सईद, इनफैक्ट इस समय बंदोबस्त हैवी हो गया है। आरजी कर अस्पताल के बाहर आप देखेंगे तो ये बंदोबस्त इंक्रीज हो जाता है। इनफैक्ट हर इवनिंग्स के वक्त, शाम के वक्त जो है, इस तरीके से बंदोबस्त काफी इंक्रीज हो जाता है कि कोलकाता पुलिस का और आरएएफ का, क्योंकि जो इंसिडेंट्स हुए थे 14 अगस्त की रात को और 15 अगस्त के वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग में, हमने देखा था कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स घुस गए थे आरजी कर, और प्रोटेस्टर्स तो नहीं, हुलिगन्स, गुंडे जैसे कि घुस गए थे आरजी कर अस्पताल के इमरजेंसी सेंटर में और वहां पर उन्होंने खूब तोड़फोड़ और नुकसान किया है। इस वजह से कोई चांसेस नहीं ले रहा। आरजी कर अस्पताल में अस्पताल फंक्शनल है, वहां पर मरीज जा सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी यूनिट के जो सर्विसेज हैं वो पूरी तरीके से बंद है। कोलकाता की सड़कों में आप देखेंगे इस तरीके से कई सारे बड़े छोटे प्रोटेस्टर्स अचानक से आ जाते हैं। अभी यहाँ पर हमने देखा कि कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे, कुछ औरतें इकट्ठा हो गई थी। ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट है, नॉन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट है, लेकिन जो कि कलकत्ता की सड़कों में कई सारे लोग हैं जो डॉक्टर्स नहीं है लेकिन प्रोटेस्ट कर। मैं अंदर ले चलूंगी आपको अस्पताल के, ये अस्पताल है जहां पर हम जा रहे हैं इस समय। यहाँ पर कि आप देखेंगे सईद, कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, ये साथी थे उस विक्टिम के, उसके साथ काम करते थे, पढ़ाई करते थे, ये स्टूडेंट्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, ये सारे लोग भी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। इनकी डिमांड्स ये हैं कि सरकार कुछ भी बोले, इन्हें रिजल्ट चाहिए, इन्हें चाहिए कि आरजी कर अस्पताल के अंदर सेफ्टी मिले। ये अस्पताल है, ये इमरजेंसी वार्ड है। आप देखें तो यहाँ पर अभी कुछ हलचल भी हुई है इमरजेंसी वार्ड के अंदर, हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, लेकिन प्रोटेस्टर्स का यही कहना है कि
हमें जो है जी। सेफ्टी मिले। सेंट्रल लॉ है एक जो आगे उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ड्राफ्ट एक बिल बनी थी 2019 में कोविड के वक्त, सही बताना ठीक, चाहूंगी, जी। लेकिन उसे कभी टेबल नहीं किया गया पार्लियामेंट। वो कह रहे वो सेंट्रल लॉ को रिवाइव किया जाए। ये सारे इनके डिमांड्स हैं। सही। बहुत धन्यवाद स्नेहा मोरदानी, हमारी संवाददाता। अस्पताल में पूरा क्या क्या चल रहा है, वहां स्थिति क्या है, ये भी स्नेहा ने बताया।